गीता और स्टोइक दर्शन एक सनातन सेतु। दूर पश्चिम में रोम के बाजारों में भारतीय रेशम, मसाले और हीरे चमकते थे। व्यापारी, दार्शनिक और यात्री इस समृद्ध भूमि की कहानियां लेकर लौटते थे। लेकिन क्या वे केवल वस्तुएं लेकर लौटे, या फिर भारत की गूढ़ आध्यात्मिकता, इसकी गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टि भी उनके साथ पश्चिम पहुंची? रोमन और ग्रीक यात्रियों का भारत आना कोई नई बात नहीं थी। यूनानी राजा मेनांडर, जिनकी बुद्ध धर्म में रुचि थी, से लेकर रोमनों तक जो भारत से व्यापार करते थे, अनेक विचारकों ने यहाँ की ज्ञान परंपरा से सीधा संपर्क किया। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जो ये संकेत देते हैं कि स्टोइक दर्शन और गीता की शिक्षाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या यह मात्र संयोग है कि दोनों में इतनी समानता है, या फिर यह ज्ञान वास्तव में भारत से पश्चिम तक यात्रा कर चुका था, व्यापारियों, दार्शनिकों और यात्रियों के माध्यम से, जिन्होंने भारत की भूमि पर कदम रखा और यहाँ की गूढ़ आध्यात्मिकता को अपने साथ ले गए? तो आइए उन 7 सिद्धांतों पर नजर डालें जो स्टोइक और गीता दोनों के हृदय में बसे हैं। ऑर्थोस लोगोस एस्टिन हे अरिते मोने। सही बुद्धि ही परम गुण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं बहता। वह न तो सुख में अधिक प्रसन्न होता है, न ही दुख में टूटता है, और अनुचित का निर्णय अपनी बुद्धि से करता है। वही सच्चा ज्ञानी होता है। गीता भी यही कहती है, न बुद्धिरयुक्तस्य भवति, न चाभावयतः श्रद्धा, न चाशांतस्य शांतिर्न कुतः सुखम। जिसके पास स्थिर बुद्धि नहीं है, उसके पास श्रद्धा नहीं होती, और जिसके पास श्रद्धा नहीं, वह शांति को नहीं पा सकता। जो अशांत है वह सुख कहां से पाएगा? ओह कोस्मोस अल्लागा सपेते। ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। जो यह समझता है कि परिवर्तन जीवन का एकमात्र स्थायी नियम है, वही संतुलित रह सकता है। खुशी और दुख, सफलता और असफलता, ये सब अस्थायी है। यही संदेश गीता भी देती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। इंद्रियों का जो स्पर्श सुख दुख को जन्म देता है, वह क्षणिक और परिवर्तनशील है। हे भारत, तू इन्हें सहन कर। ओ पोनोस इन्हें पैदिया। दुख ही शिक्षा है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। हर कष्ट के पीछे एक सीख छिपी होती है। जो व्यक्ति अपने दुखों को शिक्षक की तरह देखता है, वही आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकता है। गीता में भी यही कहा गया है, दुःखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, और राग, भय व क्रोध से मुक्त रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अगाथोस अनीर अफ्तोस एफ्तु कीरियोस। श्रेष्ठ व्यक्ति स्वयं पर शासन करता है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। आत्मसंयम ही सबसे बड़ा साम्राज्य है। गीता में इसे इस तरह कहा गया है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसकी मित्र है और आत्मा ही उसकी शत्रु बन सकती है। दोक्सा के एस्कीनी उदैन दियाफेरूसी। यश और अपयश में कोई अंतर नहीं। लोगों की राय हमेशा बदलती रहती है। आज जो तुम्हें सराह रहे हैं, कल वही आलोचना भी कर सकते हैं। सच्चा ज्ञान उन्हीं का है जो इनसे परे होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गीता में यही विचार इस प्रकार प्रकट होता है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। वाइन सुख दुख लाभानि जय पराजय को समान समझकर कर्म कर। इस प्रकार तू पाप से मुक्त रहेगा। फिसिस एस्टिन ई अलिथिस ईगेमोन। प्रकृति ही वास्तविक मार्गदर्शक है। प्रकृति में हर चीज एक संतुलन में बंधी होती है। जब भी यह संतुलन बिगड़ता है, उसे पुनः स्थापित करने के लिए कोई शक्ति कार्यरत होती है। यह एक सनातन सत्य है। गीता भी यही सिखाती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। मोनोन तो पारोन एहिसिमासिया।
सिर्फ वर्तमान ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन जीवन का वास्तविक सार केवल वर्तमान में है। गीता हमें यही सिखाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हम तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। कर्म का कारण फल नहीं होना चाहिए और न ही तू निष्क्रियता में आसक्त हो। तो क्या यह संयोग है कि गीता और स्टोइक दर्शन एक जैसी सीख देते हैं? शायद नहीं। प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्टोइक चिंतन की जड़ें कहीं ना कहीं गीता के गहन विचारों से जुड़ी हुई है। यह केवल समानता नहीं बल्कि एक प्रभाव की कहानी है जो बताती है कि गीता ने स्टोइक दर्शन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि यह ज्ञान कहां से आया, बल्कि यह है कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। यह सिद्धांत केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। स्थिरता, आत्मसंयम और एक बेहतर समाज की ओर। अगर आप भी मानते हैं कि यह शाश्वत ज्ञान पूरी मानवता की धरोहर है, तो इसे अपनाइए और फैलाइए। हमारे चैनल सोल सिंह नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करें